हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेश लर्निंग एकेडमी। फर्स्ट पार्ट तो आप देख ही चुके हैं, जिसमें सुंदरम ने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था कि क्या प्रॉस कॉन्स होंगे बायजू को ज्वाइन करने के लिए, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, और काफी सारी बातें बताई उन्होंने बायजू से रिलेटेड। आज की इस वीडियो में खासकर हम बात करेंगे उनके प्रोफाइल के बारे में। उस प्रोफाइल पे जब आप ज्वाइन करते हैं तो क्या काम करना होता है, क्या आपको टारगेट अचीव करने होते हैं या नहीं, किस तरीके की ट्रेनिंग आपको मिलती है, इन सारी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुंदरम से। वंस अगेन सुंदरम, यू आर वेलकम ऑन फ्रेश लर्निंग एकेडमी। थैंक यू सो मच कि आप बार बार टाइम निकाल के जो हमारे ऑडियंस है, व्यूअर्स है, उनको हेल्प करते हैं उनके डाउट्स को क्लियर करने में। तो आज की इस वीडियो में सुंदरम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रोफाइल पे आपने ज्वाइन किया, उस प्रोफाइल पे आपके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे, क्या आपको टारगेट अचीव करने होते थे। तो जिस भी तरीके से आप जानकारी दे पाए हमारे ऑडियंस को, प्लीज गो अहेड। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम एंड हेलो एवरीवन जो भी देख रहे हैं, है ना। फर्स्ट हाँ, तो आई विल स्टार्ट। मैं अपने वर्क प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा। जो भी लोग बायजूस में अप्लाई करते हैं, तो जो वर्क प्रोफाइल मेरा था वो था बीडीटी का, बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग। पहले डायरेक्टली होता था बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, बट अभी बायजूस ने क्या किया, बीडीए बनने से पहले बीडीटी किया है। आप जैसे वंस यू क्लियर द ट्रेनिंग प्रोग्राम यू विल प्रोमोटेड टू द बीडीए। ओके, तो ये जो ट्रेनिंग होता है, ये इसका ड्यूरेशन होता है 8 वीक्स, 2 महीने का। ये आपका 2 मंथ्स का ट्रेनिंग होता है। मैं आपको पार्ट बाय पार्ट बताता हूँ कैसे क्या होता है फ्रॉम डे 1 टू डे एंड। तो इस ट्रेनिंग में आपका लाइक अभी वर्क फ्रॉम होम मॉड्यूल चल रहा है, ठीक है। अभी ट्रेनिंग भी घर से हो रही है आपकी, लाइक ऑफिस टाइमिंग भी घर से हो रहा है, वर्क भी आपका घर से हो रहा है ना। ए टू जेड बायजूस ने अपने आप को पूरा शिफ्ट कर लिया है, सब चीज वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, ठीक है। यूर हायरिंग ए टू जेड सब चीज, ठीक है। तो अभी क्या होता है, स्टार्टिंग के जो 10 से 12 दिन होते हैं, या आप कह सकते हो इनिशियल योर 2 वीक्स, वो आपके ट्रेनिंग मैनेजर ट्रेनिंग लेते हैं, जो कि आपको पढ़ाते हैं, मींस आपको प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ बताते हैं। लाइक बायजूस के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या उनकी प्राइसिंग है, आपको कैसे क्लाइंट से बात करना है, आपकी पिच कैसी होनी चाहिए, है ना। पिच में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कैसे बोलना है। अगर आपको कुछ नेगेटिव क्लाइंट मिलते हैं, जो कि मतलब उनका टोन ही अलग रहता है बात करने का, उनसे कैसे डील करना है, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। तो जो भी एक न्यू जो जो बंदा ज्वाइन करता है, उसके मन में इनिशियल बहुत सारे डाउट्स होते हैं ना, तो वो सारे डाउट्स और क्लैरिफिकेशन वो ट्रेनिंग में होता है। ऐसा नहीं है कि बायजूस में आपको आके डायरेक्टली काम करना है। प्रॉपर ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय बायजूस इटसेल्फ। बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है वहां पे। ना सिर्फ सिर्फ ट्रेनिंग नहीं होती है, ट्रेनिंग के साथ साथ आपका असेसमेंट होता है, आपकी प्रॉपर टेस्ट होता है, आपकी आपस में जो भी जो ट्रेनिंग आपके मेट्स होंगे, ट्रेनिंग मेट्स होंगे, उनके साथ प्रैक्टिस होगी, कलीग्स के साथ। वो पूरा 10 से 12 दिन में आप इतना ट्रेंड हो जाते हो कि आपको जैसे ही वो खत्म, खुद से लगता है कि यस नाउ आई कैन डू इट। फिर उसके बाद में आप आते हो प्लेटफॉर्म पे, मीन्स जहाँ पे आपको बोलते हैं ना कि ग्राउंड पे आते हो आपको काम करने के लिए। ग्राउंड आपको करना है, वर्क फ्रॉम होम ही है, लेकिन हाँ, अब आपको रियल क्लाइंट से बात करना है। अब आपको लाइक मैनेजर ने सब कुछ सिखा दिया, आपके टेस्ट हो गए, असेसमेंट हो गए, अब आपको लाइक वर्क करना है आपका। तो वर्क क्या होगा, लाइक द लीड विल बी प्रोवाइडेड, Byju's provided you lead. Lead means the lead containing the number of the client, the location of the client. Location means GPS location, okay? And the activity of the client means उस ऐप में उस लाइक इंडिविजुअल ने क्या क्या एक्टिविटी की है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़े हैं, कितना टाइम स्पेंड किया है ना। जैसे कोई भी क्लास का है, तो वो पूरा एक्टिविटी आपके पास आएगा, है ना। कब डाउनलोड किया, कैसे, तो वो पूरी डिटेल आएगी। ऐसा नहीं है कि बायजूस वाले किसी को भी दे देते उठा के कॉल करो। वो पर्सन पहले से इंटरेस्टेड होता है, उसने कहीं ना कहीं डाउनलोड किया होता है, इंटरेस्ट शो किया होता है, और वो पर्टिकुलर लीड की जो सामने से इंटरेस्ट शो होता है, आपको उन्हीं को कॉल करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट उसको कॉलिंग करना होता है, ठीक है। और उसके बाद उस पेरेंट को, उस पर्सन को आपको लाइक जूम कॉल या जूम सेशन के लिए आपको, लाइक अभी हम जा नहीं सकते, हम लोग पहले लोग जाते थे एज ए काउंसलिंग करने, बट सिचुएशंस आर नॉट नॉर्मल येट, द नंबर ऑफ केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो द लाइक अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है काफी दिनों से, और आगे कब तक चलेगा ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड डेट नहीं है, पर हाँ काफी लंबे समय तक चलने वाला है ये,
है ना, एटलीस्ट मार्च तक तो है ही, ठीक है। तो इसमें आपको जूम सेशन बुक करना होगा। जूम सेशन मीन्स लाइक जहाँ पे जैसे अभी हमारी जूम पे मीटिंग हो रही है, अभी हम लोग जूम पे बात कर रहे हैं ना, तो जूम सेशन आप करेंगे, वहां पे आप क्लाइंट से बात करेंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे, है ना। और जो आप कॉलिंग करते थे, कॉलिंग के लिए प्रॉपर सॉफ्टवेयर होता है लीड स्क्वायर, है ना। वो लीड स्क्वायर पे पूरी लीड की डिटेल होती थी, आपने क्या बात की है, जो भी एक्टिविटी आपको पूरा फेच करना रहता था, वो अभी तो आपको बस इतना समझ लीड स्क्वायर होता है, उस पर कैसे काम करना है वो भी आपको ट्रेनिंग में ही सिखाया जाएगा, ठीक है। तो अगला स्टेप में बात कर रहा था जूम सेशन का। अब जूम सेशन आपने बुक किया, उस पर्टिकुलर डे में आपको कंडक्ट करना है, जब भी आपका स्लॉट आपने बुक किया था, उसमें लाइक आपको स्टूडेंट की एनालिसिस करनी है, उनकी काउंसलिंग करनी है, ठीक है। वहां पे पहले ये बता देना है कि ये एट लास्ट में ये कॉस्ट इसका होगा जो आपको वेयर करना पड़ेगा, है ना। तो उसमें आप स्टूडेंट की एनालिसिस करेंगे कि स्टूडेंट्स का पढ़ने का तरीका क्या है, उसकी लर्निंग अप्रोच कैसी हो रही है। वो सॉल्यूशन विद बायजूस विदाउट बायजूस भी टैकल किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि ये सॉल्यूशन बायजूस के साथ टैकल हो सकता है, तो बायजूस के अलग अलग कोर्सेज हैं और आपको सबके बारे में पहले से पता होता है, तो आप अपने हिसाब से जो आपको लगता है कि इस बच्चे के हिसाब से, इसके प्रॉब्लम के हिसाब से ये बेस्ट सूट कर सकता है, फिर आपको वो सजेस्ट करना होता है, ठीक है। आप वो जैसे सजेस्ट करोगे, फिर उनको कन्विंस करना होता है, फिर वो लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस होता है लाइक वर्क कल्चर का। और बस प्रोसेस तो यही होता है, आपका वर्क आपका यही रहता है ना। और हाँ, यही पूरा आपको कर, और आपको टारगेट अचीव करने पड़ते हैं। हमने बोला कि क्या टारगेट अचीव करने होते हैं, बिल्कुल टारगेट अचीव करने पड़ेंगे अगर आपको बायजूस में लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है, आपको सस्टेन करना है इंडस्ट्री में, तो आपको टारगेट अचीव ऑब्वियसली करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? कंपनी आपको इतने ह्यूज अमाउंट दे रही है। एक फ्रेशर को इतना पैकेज मिल रहा है 10 लाख का, सात जिसमें से फिक्स है। आप ये समझ लो, जिस ट्रेनिंग में मेरी पैकेज थी, है ना, मैंने मैम को पे स्लिप भी भेजा, तो 3 लाख का पैकेज था, तो 25,000 आ रहा है। तो 25,000 में बायजूस 1 रुपए भी नहीं रखता। हालांकि मेरे टारगेट भी अचीव नहीं हुए थे, फिर भी बायजूस ने पे किया। मतलब अगर आपके टारगेट अचीव नहीं होते, फिर भी आपको बायजूस पैसा दे रहा है, ठीक है। उसमें से पीएफ, टैक्स एंड ऑल फंड वगैरह कट हो जाता है, तो कैश इन हैंड बचता है वो 21, अराउंड 22 बचता है। ये 20 भी हो सकता है, लाइक आपने लीव लिया है, ज्यादा छुट्टी लिया है, तो वो तो ऑब्वियसली कट होगा ही होगा। तो वो पर्सन टू पर्सन सैलरी वेरी करेगी, है ना। जैसे मेरी 20 एंड समथिंग क्रेडिट हुई थी, लेकिन अराउंड 21 टू 22 होता है ये। अब पीएफ वगैरह कटने कटने के बाद, है ना। तो इसके बाद जब आप बीडीए बन जाते हो, ये पैकेज 7+3 का हो जाता है ना, लाइक आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो या फिर जो भी आपका पैकेज होता है आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, अभी डायरेक्ट सेल और इनडायरेक्ट सेल भी चल रहा है बायजूस का, तो जो भी पैकेज बताया जाएगा उससे बायजूस आपको 1 रुपया भी कम नहीं देती। लाइक मुझे ट्रेनिंग में बताया गया 3 लाख तो मुझे मिला, है ना, पर मंथ के हिसाब से वो मिलता है बिल्कुल। तो उसके लिए आपको टारगेट तक अचीव करना पड़ेगा। अगर आप टारगेट अचीव नहीं करते हो, लाइक बहुत सारे मैम आपको पता है बच्चे पूछते हैं कि अगर टारगेट अचीव नहीं होगा तो राइट। क्या होगा, कि कंपनी निकाल देगी? ऑब्वियसली निकालेगी। अगर आप टारगेट अचीव नहीं करोगे तो कंपनी आपको कब तक बढ़ा के पैसा देगी? अगर आप कंपनी की जगह रहते तो आप क्या करते? लाइक कंपनी आपको हो रही है और आप टारगेट अचीव नहीं करते हो, तो वीडियो तो होता है कि आपको पीआईपी आ जाती है, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पीरियड, 1 महीने का आपको टाइम दिया जाता है, उसमें अपने आप को इम्प्रूव करके दिखाओ। उसमें कर लो तो ठीक है, फिर कंटिन्यू करो। अगर फिर नहीं कर पाओ, तो कंपनी के 2 मंथ तो सैलरी फिर भी कंपनी ने दी है ना, अराउंड 80 टू 1 लाख के बीच में। आप इतने पैसे लेने के बाद भी नहीं करोगे तो कंपनी फिर आपको फिर तो टर्मिनेट करेगी ना, ये आपको खुद करना पड़ेगा। तो टारगेट तो ऑब्वियसली अचीव करना ही पड़ेगा अगर आप एक अच्छा करियर चाहते हो बायजूस में, तो या फिर कोई भी एडटेक कंपनी में, है ना, मुझे स्पेशली लगता है सेल्स। टारगेट तो हर एक जॉब में बिल्कुल। होता है, और वो होना भी चाहिए, सो दैट यू आर मोटिवेटेड टू डू दैट वर्क। आई गेस आज के वीडियो से भी आपको हम्म, बहुत ज्यादा जानकारी मिल गई होगी कि अगर आप ज्वाइन करते हैं कैसे आपको परफॉर्म करना होता है, कितना आपको सैलरी आती है। आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आई विल पुट दी स्नैपशॉट स्क्रीनशॉट जो सुंदरम ने उनकी सैलरी स्लिप मेरे साथ शेयर की थी। तो आई गेस इतना बहुत है। एक कंपनी को ज्वाइन करने के पहले अगर आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास
पास है, तो आई थिंक इट विल गिव यू एन आइडिया कि आपको इस कंपनी को ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। क्योंकि सुंदरम के साथ हमने जितने भी वीडियोस अभी बनाए हैं, शेयर किए हैं, आई गेस A to Z उसने उन सारी बातों को शेयर किया है जो आपके क्वेरीज होते हैं। फिर भी आज के वीडियो के बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरीज हैं, तो यू कैन ड्रॉप योर कमेंट। ओके, लाइक बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आते हैं, पर्सनल टेक्स्ट आते हैं कि अगर मैं फ्रेशर हूं तो मैं ज्वाइन करूं कि नहीं करूं। तो आई विल क्लेरिफाई दिस, इफ यू आर अ फ्रेशर देन इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आपके लिए तो बहुत ये एक वरदान है, क्योंकि आप वैसे ही जीरो लेवल पे हो। सो जीरो लेवल से स्टार्ट करना, अगर आपका इंटरेस्ट है, तो एक फ्रेशर के लिए 10 लाख का पैकेज या इतना बड़ा पैकेज, है ना, जो कि बायजूस पे करता है, वो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि आप वहां से जो आपकी पहली जॉब होने वाली है ना, उसमें आप इतना अर्न करोगे। और बिलीव मी, पैसे से कुछ नहीं होता, या फिर बहुत कुछ भी होता है, अपने अपने ओपिनियन से, ये अपने आप में बड़ा टॉपिक है। लेकिन आप में जो आएगा ना, आपकी पर्सनालिटी चेंज आएगा जब और जो लोग मोटिवेशन के लिए पूछ रहे हैं कि ये टारगेट हो तो कैसे मोटिवेट हो, तो इसका एक है, जैसे 1 तारीख आता है आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाओगे। पूरे महीने में आपको वेट रहेगा कि 1 तारीख कब आ रहा है। उस दिन, जिस दिन आपकी सैलरी क्रेडिट होती है ना, उस दिन मोटिवेट हो जाओगे। और जिन लोग को डाउट रहता है कि कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखे, तो मैं ये बोलूंगा, वो वाला मैसेज देख लो जब भी सैलरी, जब भी आपको डिमोटिवेशन लगे। तो क्योंकि वो नेक्स्ट मंथ भी आने वाला है। बायजूस ऐसा नहीं है कि 1 महीने से अगले मंथ नहीं आएगा, वो नेक्स्ट मंथ, वो जितने लॉन्ग करोगे वो हर मंथ क्रेडिट होने ही वाला है। तो वो मैसेज देख लिया करो, अपने आप को मोटिवेटेड फील करोगे जो भी आपका सैलरी का, बायजूस का क्रेडिट का मैसेज आता है। और फ्रेशर के लिए तो इतना ये मतलब बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि लाइक आप इतना अर्न करोगे तो आपकी पर्सनालिटी देखोगे 6 महीने 8 महीने में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। पूरा पूरा, लाइक आपका पहनने का तरीका, आपका बोलने का तरीका, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। तो फ्रेशर के लिए तो नो डाउट, अगर आपका इंटरेस्ट है, आप बायजूस बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। एंड वर्क फॉर इट, और वर्क हार्ड फॉर बायजूस। ओके। एक चीज मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूंगी, अगर आपको देखना है ड्रास्टिक चेंज के बारे में, तो सुंदरम का ही एक वीडियो है जो यूट्यूब पे हमने पहले पोस्ट किया था। ही वाज सिलेक्टेड फॉर टॉपर, एंड उसका हमने एक इंटरव्यू सुंदरम आपके साथ किया था, अगर आपको याद हो। यस तो उस यस वीडियो मैम। का लिंक आपको ऊपर दिख जाएगा, आप उस पर क्लिक करके देखिएगा। तब सुंदरम के बात करने का तरीका, अब सुंदरम के बात करने का तरीका, तो ये आपके पास एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि how Baiju or joining any companies can bring a drastic change मैम in you. मैंने ये फील किया, मैम मैंने ये फील किया, जो मेरे कलीग्स थे जिनकी एज ज्यादा नहीं थी, लाइक 25 26 22 इवन, दे आर यूजिंग आईफोन, दे आर Mm-hmm. मींस उनकी एक पूरा स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड था, बहुत कुछ बदल गया मैम। बायजूस ने 1 साल में इतना बदला। पीपल्स आर लाइक परचेजिंग होंडा मेज, और लाइक लग्जरी कार इन वन स्लॉट विदाउट ईएमआई। और ऐसे ऐसे मैम इतने एग्जांपल थे। बायजूस, वो फ्रेशर, अगर मैं लाइक 21 साल की उम्र में, अगर मैं बायजूस अगर 1 साल कंटिन्यू करता हूँ, तो मैम सोचिए 1 साल में 10 लाख कम थोड़ी है। यहाँ पे Right. तो मैम कई एग्जांपल्स ऐसे हैं कि जो लोग सैलरी भी यूज नहीं करते अपना, लाइक इंसेंटिव्स, अगर सैलरी आपकी 40 to 50 के है, तो उनका 1 लाख, उसका डबल या ट्रिपल उनका इंसेंटिव्स भी आ जाता है, जितना हार्ड वर्क करेंगे। तो लाइक टारगेट इज यस, लाइक डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। सो ये इतना पैसा आता है ना कि आपकी पर्सनालिटी तो पूरा बदलने ही वाली है। आप 1 साल में अपने आप को फील करोगे, आप बहुत कुछ लर्न करके जाओगे, है ना। तो ये बिल्कुल है मैम, ये बहुत ही तो ट्रू है, मैंने गाइस, फील टू किया। टेल यू ऑल, सुंदरम कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है बायजू के, जो आपको लग रहा होगा इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, पर इट इज हिज ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, एंड दैट इज द रीजन ही वांटेड टू शेयर हिज एक्सपीरियंसेस विद ऑल ऑफ यू। जहां पर आपके दिमाग में बिल्कुल निगेटिविटी भरी हुई है एक कंपनी को लेकर, वहां पर देयर इज अ रे ऑफ होप। आप चीजों को समझिए, खुद डिसाइड कीजिए कि आपका क्या पैशन है, आपको क्या करना है आपके लाइफ में, और आपके क्या गोल्स हैं। नो डाउट जो सुंदरम ने बताया, यू विल बी लर्निंग अ लॉट इफ यू वुड बी ज्वाइनिंग एनी कंपनी। प्रेशर टारगेट वुड ऑलवेज बी देयर, जैसे कि कहावत भी है, नो पेन नो गेन। सो गिव योर बेस्ट एंड या डेफिनेटली यू विल गेट द बेस्ट। थैंक यू सुंदरम, थैंक यू वंस अगेन।